आपके पति खतरे से बाहर है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। आपने अपने पति को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। जुग जुग जियो बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारे मांग का सिंदूर सजाए रखे। जीती रहो बेटिया। अर्नव बच गया, ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन इस सबका क्रेडिट पल्लवी को क्यों दिया जा रहा है? आज तक तुमने जॉन भी किया है पल्लवी, केवल अपने लिए किया है। अब बंद करो ये तमाशा और देखो कैसे सारे लोग तुम्हारे नाम के और तुम्हारे गुण के गीत गा रहे हैं। हम आगे की मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी। तुम राम हो या रावण ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि रावण तो सीता को उठाकर लेके गया था अपने विमान में बैठाकर, और तुम सीता को विमान में बैठाकर वापस लाए हो, वो भी इंजेक्शन के साथ। ऐसा काय किया तुमने? इसलिए क्योंकि हम रावण नहीं है शाश्वत, और हम नहीं चाहते कि अर्नव मर जाए, क्योंकि अगर अर्नव मर गया तो पल्लवी जी भी जी नहीं पाएंगी, और उन्हें पाने की हमारी आखिरी उम्मीद भी मर जाएगी। पल्लवी, आप लेटे रहिए। क्या हुआ मुझे? पल्लवी, ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूं मैं? ये मेरा हाथ, मेरा पैर, पल्लवी, मैं ये वाली साइड का पैर और हाथ हिला नहीं पा रहा हूँ। पल्लवी, ये हाथ और पैर हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? बोलो पल्लवी, क्या हुआ है मुझे? पल्लवी, क्या हुआ है? लेफ्ट साइड की मैं बॉडी हिला नहीं पा रहा हूँ पल्लवी। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है मुझे बताओ। डॉक्टर को बुला। पल्लवी, डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? क्या हुआ है? मैं मेरी ये साइड हिल नहीं रही है। डॉक्टर, कुछ पूछ रहा, हुआ क्या है मुझे? आराम कीजिए, कुछ नहीं हुआ। पल्लवी, पल्लवी, डॉक्टर हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट, बताइए मुझे क्या हुआ। मैं प्लीज बताइए मुझे डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे बताइए। मत कीजिए, आप ठीक हैं? आप कैसे ठीक है? ये साइड नहीं हिल रही है मेरी। भोले बाबा, अर्नव जी की मदद कीजिए। उनके हिस्से की तकलीफें हमें मिल जाए, लेकिन उन पर कोई आँच ना आए। डॉक्टर साहब, अर्नव को क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ अर्नव जी को? आपके लाए हुए इंजेक्शन से आपके पति की जान तो बच गई, लेकिन उनके आधे बॉडी को लकवा मार गया है। और हमें लगता है कि ये सब उस काढ़े की वजह से हुआ है जो आपकी मदर इन लॉ ने उन्हें पिलाया, जिसकी वजह से उनकी दूसरी किडनी को भी नुकसान पहुंचा है। और क्या डॉक्टर? और अब उनके पास 3 महीने नहीं, सिर्फ 15 या 20 दिन का समय है।
उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम डोनर को ढूंढ लेंगे, लेकिन आप ये बात अर्नव जी को मत बताइएगा कि उनकी किडनियां फेल हो गई है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्लीज। भगवान, क्या हुआ? आप क्या करती है अपने अंदर? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे अर्नव जी, हिम्मत रखिएगा, कुछ नहीं होने देंगे आपको। अब क्या सोचा आपने पल्लवी जी? जाओ यहां से। शिवा, शिवा क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। अब सच्चाई के सूरज से नजरें छिपा रही हैं पल्लवी जी। अब कुदरत के इशारों को देखना ही नहीं चाह रही हैं। उसने आपको 3 महीने दिए थे सोचने के लिए, लेकिन अब वो 3 महीने सिमट कर सिर्फ 15 दिन हो गए। अब तो अपनी जिद से बाज आ जाइए पल्लवी जी। हम एक बार फिर से कहते हैं आपसे, हमारी हो जाइए पल्लवी जी। आपसे शादी कर लीजिए। हमें सिर्फ आपका दिल चाहिए, उसके बदले में हम अर्नव को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचा लेंगे पल्लवी जी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। आइंदा हमारे रास्ते में मत आना, समझे तुम? मम्मी जी क्या कर रही है? मम्मी जी कहाँ ले जा रही हैं हमें? अगर यही कीमत है हमरे पिटवा और तुम्हारे पति की जान बचाने की, तो ये कीमत चुकाए दो बावरिया। मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप? हमने शिवा की बात सुनी है पल्लवी, उसका सौदा भी। आप चाहती हैं कि हम उस शिवा की बात मान ले और उससे वो सौदा कर ले? ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? हम बहू है आपकी, अर्नव जी की पत्नी है, और आप चाहती हैं कि हम अपने पतिव्रता धर्म से भटक जाएं। जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम उनका हाथ छोड़कर शिवा का हाथ थाम लें। यही चाहती हैं आप मम्मी जी? हाँ यही चाहते हैं हम, यही चाहते हैं हम पल्लवी। कहे कि अगर अर्नव को कछु हो गया ना,
तो वैसे ही तुम्हारे मांग का सिंदूर मिट जाएगा। ये बात से आप कह रहे हैं कि तुम शिवा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर दो, कम से कम इससे अपने अर्नव की जान तो बच जाएगी ना। ये धोखा उसकी जान से बड़ा है का। अगर ये धोखा देके तुम अर्नव की जान बचा सकते हो तो बचा लो। अर्नव की हालत देखी है तुमने, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, कहा है केवल 15 दिन है अपने अर्नव के पास। कौन उम्मीद नहीं नजर आ रही है हमका, कौन रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है पल्लवी। अर्नव की हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। अरे हम तो कहा अर्नव खुद अपने आप को ये हालत में नहीं देख पाएगा पल्लवी। ऐसे में शिवा एक वरदान बन के इस सौदा तुमने सामने लेकर आए, ही सौदे को मान लो, का अपना लो और हमने अर्नव की जान बचाए लो। पल्लवी, 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 संभल कर। पवित्रा, पल्लवी कहाँ? पल्लवी को बुलाओ, पवित्रा। पल्लवी को बुलाओ। नहीं पता मुझे पल्लवी कहाँ है। तुम अभी लेट जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। अर्नव, लेट क्यों जाओ? नहीं लेटना, मुझे घर जाना है। पल्लवी को बुलाओ, उसको बोलो मुझे घर जाना है। अर्नव तुम अभी घर नहीं जा सकते। What do you mean मैं घर नहीं जा सकता? मुझे घर जाना है। पल्लवी को बोलो अभी क्या भी आए और मुझे लेके जाए यहाँ से। पल्लवी, 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 पल्लवी। अर्नव जी पे बुला, हम उनके पास जाना है। पल्लवी, हाँ। एक माँ अपने बेटवा की जान की भीख मांग रही है तुमसे। अपने बेटवा की जान बचाए, शिवा को अपना लो और अपने अर्नव को बचा लो, वरना वो मर जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चला जाएगा। पल्लवी की जान बचाए लो। बचाए लो। बोलो आपका क्या फैसला किया तुमने? अर्नव की जान बचाओगी ना तुम? बोलो पल्लवी, बोलो, बोलो ना पल्लवी, बोलो। कछु तो बोलो, अर्नव की जान बचाओगी ना तुम? क्या फैसला किया हमका? बोलो, बोलो, कछु तो बोलो पल्लवी, कछु तो बोलो। अर्नव की जान बचाओगी। हमने अर्नव की जान बचा लो। बचाओगी ना तुम पल्लवी? पल्लवी बचाओगी बेटिया? पल्लवी, पल्लवी, वाह क्या बात है, आज सारा परिवार एक साथ है। पल्लवी जी, लेट्स वेलकम देम। वेलकम होम अर्नव जी। आपको आराम की जरूरत है। प्रियंका भाभी, इन्हें जरा इनके कमरे तक छोड़ आइए। नहीं, एक सेकेंड। पल्लवी, ये तो सारा नाटक खत्म हो गया था ना, तो क्यों कर रही हो ये सब? नाटक और जिंदगी का बहुत गहरा नाता है मेरे भाई। कई बार जिंदगी नाटक बन जाती है तो कई बार नाटक जिंदगी हो जाता है। हाँ, ये बात सच है कि पल्लवी जी ने हमसे प्यार का नाटक किया था।
लेकिन जब तक ये नाटक खत्म होता है तब तक पल्लवी जी को एहसास हो गया कि हमसे प्यार का नाटक करते करते वो हमें सच में पसंद करने लगी है। झूठ! क्या बकवास कर रहा है तू? पल्लवी क्या 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 बकवास कर रहा है? क्या चल रहा है सब? पल्लवी जवाब दो ना, चुप क्यों हो तुम? क्या 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 चल रहा है सब? कोई तुम्हें डरा धमका रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ हमें। बड़ों की बातों का जवाब ना देना अपमान होता है पल्लवी, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने ही ससुर जी को अपनी लव स्टोरी सुनाए तो कैसे सुनाए। चलो एक काम करो, इन्हें सिर्फ इतना बता दो कि अर्नव के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता, कोई नाता है? नहीं। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन पर किसका नाम आता है पल्लवी? शिवा, शिवा और सिर्फ शिवा। पल्लवी नहीं। ये सब कुछ आप लोगों ने देख सुन लिया? बढ़िया है। तो चलिए इसी बात पे हम आपको एक और नई खुशखबरी सुनाते हैं। ताजा ताजा हुआ है ना कि अभी अभी हमारी पंडित जी से बात हुई और पंडित जी ने बताया है पल्लवी और शिवा की कुंडली मिलाने के बाद दोनों के 36 में से 36 गुण मिले, बिल्कुल प्रभु श्री राम और माता सीता की तरह। वाह 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 वाह। तो ससुर जी, अब आपके असली बेटे की पत्नी आपके सौतेले बेटे की पत्नी बनेगी। वाह! मजा आएगा। बकवास! झूठ बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं है ऐसा। ये झूठ है, सच नहीं है। ये तो सच है, वो आप सबको नजर नहीं आ रहा है। पल्लवी इधर आओ, इधर आओ। मुझे बताओ क्या चल रहा है ये सब? बताओ मुझे, क्या हो क्या रहा है? कौन सी वो बात है, क्या मजबूरी है जो तुम ये सब कर रही हो? अब तो सब कुछ है हमारे पास। क्या हुआ? सब कुछ है? जरा इसे उठाइए। देख क्या रही है? उठाइए। नहीं उठा सकते ना? जो आदमी हमारा झुमका नहीं उठा सकता वो हमारी जिम्मेदारी क्या खाक उठाएगा? अब बाहर हो चुके आप पंडित जी। आप इस पहियों वाली कुर्सी के साथ घसीटते हुए हमारी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, और हम आपके खातिर हमारी जिंदगी की रफ्तार कम नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने आपको छोड़कर शिवा को अपना लिया। हम शिवा के नाम की मेहंदी लगाकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने जा रहे हैं। बहू,
ये क्या कह रही हो तुम? बहू नहीं बेटी। अपनी बेटी से पूछिए, क्या वो एक अपाहिज आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है? नहीं ना? मिल गया जवाब। अब आप सब हम पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए और अपने कमरे में जाइए। जाइए। एक ही माथे पे से खून निकल रहा है। हाँ, हो क्या गया है तुझे पल्लू? पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद तेरी कोई मजबूरी हो सकती, लेकिन नहीं। अर्नब का खून देख के भी तुझे कुछ नहीं हुआ पल्लू। इसका मतलब ये जो तू कर रही है वो नाटक नहीं, तू सच में पूरी तरह बदल गई है। इका बदलना नहीं कहते पवित्रा, इका गिरना कहते। गिर चुकी है ई अपने कर्म से, अपने धर्म से। ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ छोड़ दी है ये हम छोड़ेंगे ना, इका नहीं छोड़ेंगे। चाहिए बबली देवी, हमारी होने वाली बीवी के करीब भी मत आना, वरना जा, अब जो करना है कर। इका तो हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। काहे धोखा दियो हमने बिटवा को, काहे धोखा दियो। बबली देवी जी, नहीं छोड़ेंगे हम तुमको, नहीं नहीं छोड़ेंगे। तुमने जो एहसान हम पे किया है बहुरी, काम कभी नहीं भूलेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुमको, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मम्मी रुकिए, मम्मी छोड़ दीजिए। पापा पापा रुकिए ना मम्मी को। अरे क्या कर रही है बबली देवी जी? नहीं छोड़ेंगे मम्मी छोड़, बबली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रही है? छोड़िए उसे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पल्लवी मुझे धोखा नहीं दे सकती। जरूर इसके पीछे कोई वजह जो कोई भी नहीं देख पा रहा। मम्मी छोड़ दीजिए पल्लवी को, वरना मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। अरे पल्लवी वाह, क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि मेरे अपाहिज होने की वजह से तुम ये सब कर रही हो। बताओ मुझे, बताओ क्यों कर रही हो तुम ये सब, बताओ। मजबूरी नहीं थी, मर्जी है हमारी। और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं, आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? बहुत तमाशा कर चुके हैं आप लोग। अब अपने अपने कमरे में जाइए और इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है और ये बदलने वाली नहीं।
हमने आपको छोड़कर शिवा को अपना लिया। अपनी बेटी से पूछिए, क्या वो एक अपाहिज आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है? नहीं छोड़ेंगे हम तुमको, नहीं। मम्मी छोड़ दीजिए पल्लवी को, वरना मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। हम जानते हैं अर्नब जी, हमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको, और उसके अलावा हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। खुद को सजा देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कई ज्यादा दर्द पहुंचा होगा अर्नब जी को तेरी बातों से। जो कुछ कर रहे हैं अर्नब जी, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी तकलीफ की वजह बनना खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कैसे कर सकती है पल्लवी ये सब? पापा कैसे किया उसने? क्यों क्यों किया उसने ये सब? उठने दो पापा मुझे। कैसे कर सकती है पल्लवी? नहीं पापा छोड़ो मुझे, उठने दो। क्यों किया पल्लवी ने ऐसा? पल्लवी क्या कर रहे हो बेटा? क्या लग जाएगी, गिर जाओगे। पल्लवी जैसे वह सब कर रही है, क्यों कर रही हो तुम पल्लवी ऐसा? नहीं कर सकती पल्लवी ऐसा। पल्लवी, मम्मी पल्लवी को बुलाइए, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है पल्लवी से। बस करो अर्नब, पल्लवी की गलती की सजा खुद को देना बंद करो। शट अप पवित्रा, शट अप। मैं मानने का तैयार ही नहीं हूँ कि पल्लवी अपनी मर्जी से ये सब कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कुछ तो मजबूरी है, कोई मजबूरी है और मुझे पता लगाना है उसका। मम्मी बुलाइए ना पल्लवी को, बात करनी है मुझे उससे। अर्नब मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हो तो जाओ 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 पल्लवी से बात करो। क्यों कर रही है वो ये सब? क्या है ऐसा, क्या किया है शिवा ने? कैसे उसे मजबूर किया जिसके चलते वो ये सब कर रही है? पूछो, जाओ उससे, बात करो उससे। पल्लवी ऐसी नहीं है, नहीं कर सकती वो ये सब, बिना किसी मजबूरी के नहीं कर सकती है। अर्नब, वो सब देखने सुनने के बाद भी तुम पल्लवी पे इतना यकीन कर रहे हो? हाँ पापा, हाँ कर। काहे? क्योंकि पापा आंखें धोखा खा सकती है, कान गलत सुन सकता है, लेकिन दिल गलत नहीं हो सकता। और मेरा दिल कह रहा है कि कोई ना कोई तो मजबूरी है जिसके चलते वो ये सब कर रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं मजबूर हूँ पापा, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कहीं जा नहीं सकता हूँ, मैं खुद पता लगा लेता, लेकिन नहीं कर सकता मैं कुछ। आप लोग पता लगाइए ना। लेकिन दिल गलती कर रहा है अर्नब। पल्लवी के पास कोई रीजन नहीं है शिवा से दबने का या ब्लैकमेल होने का। और जो कुछ भी तुम लोगों से शिवा ने छीना था वो तो वापस भी आ गया अर्नब।
लेकिन फिर भी पल्लवी ऐसे क्यों कर रही है? क्यों दे रही है शिवा का साथ वो? She's such a characterless लड़की। पवित्रा! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पल्लवी के कैरेक्टर में उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? कब आए परिणाम? मैं पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, किसी ने भी पल्लवी के खिलाफ कुछ भी कहा ना, बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ, पल्लवी मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है। मान तो मेरे हालात बदल गए हैं, लेकिन पल्लवी बदल गई है, मैं मान ही नहीं सकता। वो साथ छोड़ने वालों में से नहीं है, साथ देने वालों में से, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पल्लवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। अब तुम जाइए यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। जाइए यहाँ से। अन्ना, मम्मा जाइए, मुझे बात नहीं करनी चाहिए। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। अर्नव जी कैसे है? सॉरी, हमने उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतना दर्द पहुंचाया। हमने जो कह रहा भगवान हमें उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, नहीं कभी माफ नहीं करेंगे। ये क्या बोल रही है तू? अगर तुझे पता है कि तू जो कर रही है वो गलत है, तो फिर तूने वो सब क्यों कहा? क्यों पहुंचाई अर्नव को तकलीफ? वाई पल्लो? हम जानते हैं पल्लवी ने जो कछु किया है वो काहे किया है। जीते रहो बेटिया, जीते रहो। तुमने जो भी किया है ना, वो का कर्जा हम 7 जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? इसने दिल तोड़ा है आपकी बेटे का। हमरे कहने पे। What? हाँ, पल्लवी ने जो भी किया वो हमरे कहने पे किया है। हमने अर्नव की जान बचाने के लिए किया है। हमें सिर्फ आपका दिल चाहिए, उसके बदले में हम अर्नव को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचा लेंगे। पल्लवी जी, आप चाहती हैं कि हम उस शिवा की बात मान लें और उससे वो सौदा कर लें? वहाँ बाहर हमने जो भी कहा वो कहना हमारी मजबूरी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि अपने पूरे जीवन में हमने पल्लवी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी, उसके जैसी आज्ञाकारी बहुरिया आज तक नहीं देखी, अपने पति से इतना प्रेम करने वाली लड़की आज तक नहीं देखी हमने। बिटिया, हमने तुमरी कबहू कदर नहीं की बहुरिया, हमका माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, I'm sorry पल्लू, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ये सब हुआ है। लेकिन पल्लू, मुझे लगता है कि अब हमें चलकर अर्नव को ये सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हाँ दी, हमें भी ऐसा ही लगता है। हम उन्हें इतने दर्द में नहीं देख सकते। नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। अगर अर्नव को ये पता चल गया कि ये जो भी तुमने किया है उनकी जान बचाने के लिए किया, तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन शिवा की किडनी नहीं लेगा। क्या तुम चाहती हो ऐसा करे? नहीं। तो अब हम करेंगे क्या? आप सही कह रही है, अगर अर्नव को ये सारी सच्चाई बता दी तो पल्लवी के बलिदान पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे नहीं बताया तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जॉन, तुम सोचो ऐसा नहीं होगा। पवित्रा, पल्लवी,
हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे और शिवा की शादी कबहू नहीं होने देंगे, कबहू नहीं। तुम हमारे अर्नब की थी और हमेशा रहोगी। ये वादा आया हमरा। लेकिन ऐसा कैसे होगा मम्मी जी? माँ जी ने अभी से हम पर अर्नब जी से तलाक का दबाव डालना शुरू कर दिया है। हम उन्हें टाले तो कैसे और कब तक मम्मी जी? ज्यादा नहीं, हमका थोड़ा समय देना बहुरिया, हम कौन ना कौन हल निकालेंगे। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं मम्मी जी कि ये सब होने से पहले हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लें। लेकिन माँ जी शिवा और हमारे शादी का मुहूर्त निकालना चाहती है और उसके लिए उन्होंने कल एक पंडित जी को भी बुलाया मम्मी जी। हाय हाय, इतनी जल्दी? तो अब तू क्या करेगी बल्लो? दी हम नहीं, आप करेंगी। आपको उस पंडित से मिलना होगा और उसे बताना होगा, उसे समझाना होगा कि वो शादी का मुहूर्त 45 दिन बाद निकाले, ताकि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए और हम कुछ कर पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन तू करेगी क्या बल्लो? एक डोनर को ढूंढेंगे ताकि अर्नब जी की जान को खतरे में डाले बगैर शिवा के चंगुल से छूट जाए। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी अर्नब जी। हम जानते हैं कि हम बहुत दूर हैं आपसे, लेकिन हमारा यकीन कीजिए बहुत जल्द हम आपके पास फिर से लौट आएंगे। आपने इन्हें बता दिया था ना कि हाँ पल्लो, डोंट वरी। पंडित जी 45 दिन के बाद का ही मुहूर्त निकालें। यजमान, आज से ठीक 13 दिन बाद का एक उत्तम मुहूर्त निकला है इस विवाह के लिए। बहुत अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छा हुआ कि इतनी जल्दी का मुहूर्त निकला। और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती मैं। अपने बेटे के सर पे सेहरा बनते देखना।
पंडित जी बहुत अच्छा मुहूर्त निकाले, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये आपकी दक्षिणा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बबली देवी जी, आपका आदेश जो था हमें तो उसका पालन करना ही था ना। जी जी। अच्छा, हमें अब चलने की अनुमति दीजिए। जी जी, धन्यवाद। जी पंडित जी ने 13 दिन का मुहूर्त कैसे निकाला? आपने तो कहा था कि आपकी उनसे बात हो गई है, कि वो 45 दिन के पहले कोई मुहूर्त नहीं निकालेंगे, तो फिर अब? हाँ पवित्रा, वो तुम तो बात करने वाली थी ना पंडित जी से, क्या बोले पंडित जी? हाँ, मैंने बात की थी पल्लू पंडित जी से, और उन्होंने कहा भी था कि मैंने जैसा बोला है वो वैसा ही करेंगे। लेकिन पता नहीं एंड मोमेंट पर पंडित जी पलट क्यों गए। लेकिन पल्लू, अब तू क्या करेगी? देख, मैं फिर से तुझे कह रही हूँ, मुझे लगता है तुझे अर्नव को सच बता देना चाहिए। नहीं, पहले भी ऐसा नहीं करना ही हमरे बेटुआ की जिंदगी का सवाल। क्या नहीं बताना चाहिए पल्लवी को? तो ये मिली भगत चल रही है सास बहू की। ताकि हमें बेवकूफ बनाया जा सके। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो तुम्हारी सास कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। मान लो इनकी बात, वरना पछताओगी।